हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जीएसटी में चेंजेस जो बजट 2021 के थ्रू आए हैं वो बताने आई हूँ। काफ़ी बड़े-बड़े चेंजेस आए हैं जीएसटी में, जो कि जीएसटी कंसल्टेंट को तो इफ़ेक्ट करते हैं, साथ में बिज़नेसमैन को भी इफ़ेक्ट करते हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं। आइए अपन एक-एक करके उसको डील करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 को अपन लेते हैं जो कि आईटीसी को डील करता है। आईटीसी अपन कैसे अवेल कर सकते हैं ये सेक्शन बताता है। तो अभी ये सिर्फ 4 कंडीशंस थी। फर्स्ट थी एक प्रॉपर टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, गुड्स और सर्विसेज़ आपको रिसीव हो जाने चाहिए। थर्ड कंडीशन थी कि उससे रिलेटेड जो टैक्स है वो सप्लायर ने डिपार्टमेंट को जमा कर दिया हो। एंड फोर्थ थी कि रिसिपिएंट ने सप्लायर को विद इन 180 डेज सारा पेमेंट कर दिया हो इंक्लूडिंग टैक्स। इसके अलावा कुछ नोटिफिकेशन के थ्रू लेकर आई थी सरकार कि आपको जो आईटीसी है वो जब तक पोर्टल में नहीं दिख जाता तब तक आप नहीं ले सकते। और अगर नहीं दिख रहा हो तो उसका भी कुछ परसेंटेज था जो कि पहले 20 था, फिर 10 हुआ और अब 1 जनवरी 2021 के बाद उसको 5% कर दिया गया था। मतलब कि जो डिफरेंस है आपका जितना आपके पास टैक्स इनवॉइस है और जो पोर्टल में दिख रहा है उसमें जो जीएसटीआर 2A से गवर्न होता है, उसमें जो भी डिफरेंस है उसका अप टू 5% तक आप ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे पास 15 लैक्स के टैक्स इनवॉइसेज़ हैं, मतलब मुझे आईटीसी 15 लैक्स 1 महीने में लेना है और मेरे पोर्टल में सिर्फ 10 लैक्स ही दिख रहे हैं। तो जो ये डिफरेंस है 5 लैक्स का, तो 5 लैक्स का अप टू 5% तक मैं और आईटीसी ले सकती हूँ, जब तक वो 2A में नहीं दिख रहे हैं। बट अब ये बजट 2021 में ही अमेंड कर दिया लॉ को और लॉ में ही लेकर आ गए कि पोर्टल में दिखना ज़रूरी है। जब तक सप्लायर जीएसटीआर 1 या आईएफएफ पोर्टल में टैक्स इनवॉइस नहीं दिखा देता, तब तक मैं आईटीसी क्लेम नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ा चेंज है, मतलब कि अब रिसिपिएंट को सप्लायर के पीछे भी पड़ना पड़ेगा कि भई मेरा ये इनवॉइस मेरे पोर्टल में दिखाओ करके, मतलब एक और बिज़नेसमैन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है। फिर अब नेक्स्ट अपना है जीएसटी ऑडिट को लेके। जीएसटी ऑडिट को लेके भी काफ़ी प्रोटेस्ट थे कि इसमें सीएस के ऊपर बहुत लायबिलिटी है, कॉस्ट अकाउंटेंट के ऊपर लायबिलिटी है कि उनको एक-एक चीज़ वेरीफ़ाई करके देखनी है। अगर उनसे कुछ मिस आउट हो जाता है तो उनके ऊपर भी पेनल्टी थी। और इसके अलावा डेट्स भी इसकी इतनी आगे बढ़ रही थी तो सरकार ने इसको ही ओमिट कर दिया कि अब कोई भी जीएसटी ऑडिट नहीं होगा। तो सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 से जीएसटी ऑडिट जो गवर्न होता था उसमें ये सबसेक्शन 5 ओमिट कर दिया गया है। अब कोई भी जीएसटी ऑडिट नहीं होगा, बट फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए जीएसटी ऑडिट है, ये सरकार ने कह दिया है सर्कुलर के थ्रू। और फाइनेंशियल ईयर 2021 की ऑनवर्ड्स ये ओमिट हो जाता है। नेक्स्ट अपना है एनुअल रिटर्न से रिलेटेड जो कि जीएसटीआर 9 है। जीएसटीआर 9 अब सेल्फ सर्टिफिकेशन कर दिया गया है। जीएसटीआर 9 में रिकंसिलिएशन होता था ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जीएसटी रिटर्न्स, इन दोनों में कि कोई भी वेरिएंस है तो क्यों है वेरिएंस, ये पूरा रिकंसाइल होना चाहिए। तो अब ये सेल्फ सर्टिफिकेशन के बेसिस पे अपलोड हुआ जाएगा। इसके अलावा एक और डिबेट थी कि इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट कौन से अमाउंट में जमा होना चाहिए इंटरेस्ट, क्या ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी में या नेट टैक्स लायबिलिटी में। तो इसके लिए भी काफ़ी सर्कुलर्स आए थे टू क्लेरिफाई दी डाउट, बट अब सारी चीज़ों को एंड करने के लिए उनने बजट 2021 के द्वारा बता दिया गया है सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में कि नेट कैश लायबिलिटी में ही इंटरेस्ट जमा होगा। इसके अलावा सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 ये भी बहुत एक बड़ा सरकार ने चेंज लेकर आए हैं कि अगर मैं कोई भी जे कोई भी अपना डिफरेंस होता है जीएसटीआर 1 एंड 3B में, मतलब मैंने कोई टर्नओवर पहले पहले जीएसटीआर 1 जाता है, तो जीएसटीआर 1 में अगर मैंने कोई फॉर एग्जांपल 10 लाख का टर्नओवर बता दिया, बट जब मैं 3B फाइल करी थी तब मुझे पता चला कि नहीं वो 10 लाख नहीं है टर्नओवर अपना, टर्नओवर अपना 8 लाख ही है।
तो ये जो 2 लाख्स के डिफरेंस है, तो सरकार ने बोल दिया कि ये सेल्फ असेस टैक्स के थ्रू इस पे टैक्स जमा होगा 2 लाख्स पे। 3B में 8 लाख्स के ऊपर जो आपने टैक्स जमा किया वो तो होगा ही, साथ में बिना शो कॉज नोटिस के वो आपसे टैक्स वसूल कर लेंगे। ये जो डिफरेंस है 2 लाख्स में, ये भी बहुत बड़ा लेकर आए हैं चेंज। बट अब अपन को बहुत ध्यान से रिटर्न्स फाइल करनी है। जीएसटी आप 1, 3B, अब सारी चीज़ें बहुत ध्यान से करना है, अदरवाइज तो बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है प्रैक्टिस। अब इसके ये भी एक बहुत बड़ा है। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, सबसे बड़ा जो डिस्प्यूट का मैटर है वो है प्रोविजनल अटैचमेंट। प्रोविजनल अटैचमेंट ये सेक्शन 83 सबसेक्शन 1 में अमेंड करके अब इसमें एनी पर्सन वर्ड यूज हो गया है। मतलब कि असेसी की प्रॉपर्टी तो अटैच हो सकती है अगर कुछ भी गलत क्लेम होता है आईटीसी का, या फिर गलत टर्नओवर दिखाया जाता है, फेक इनवॉइसेस के बेसिस पे कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं, तो असेसी के साथ साथ जो भी पर्सन, एनी पर्सन में डायरेक्टर भी आ जाता है, मैनेजमेंट भी आ जाता है, जीएसटी कंसल्टेंट्स आ जाते हैं, कोई भी पर्सन की प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट। मतलब कि अब तो बहुत ध्यान से आपको काम करना है, और इसके इससे भी बचने के लिए आपको काफ़ी सर्टिफिकेट्स लेने हैं क्लाइंट से, वरना इस सेक्शन के थ्रू तो सभी लपेटे में आ गए हैं। तो इस अब हर एक चीज़ बता बता के आप लोगों को, क्लाइंट को सारी फाइल करनी है रिटर्न्स। तो ये भी बहुत बड़ा है चेंज। इसके अलावा ये सारे जो चेंजेस थे, ये अभी अपन सीजीएसटी एक्ट से डील कर रहे थे। एक चेंज आया है आईजीएसटी एक्ट में, जो कि मेन है ज़ीरो रेटेड सप्लाई से। ज़ीरो रेटेड सप्लाई में भी उनने 3 चीज़ें अपन को मेन बताई हैं कि जो भी गुड्स या सर्विसेज एसईजेड यूनिट को प्रोवाइड किए जाते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, वो उनके ऑपरेशन से, ऑथराइज ऑपरेशन से रिलेटेड ही होनी चाहिए। इसके अलावा एक और इसमें ये चेंज लेकर आए हैं कि जो एक्सपोर्ट सप्लाईज होती हैं, एक्सपोर्ट सप्लाईज की जो अपन को प्रोसीड्स मिल जाने चाहिए, सेल्स प्रोसीड, वो फेमा के जो लिमिट है उसमें उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर मिल जाने चाहिए। अगर नहीं मिले हैं तो जो आपने रिफंड क्लेम करा है आईजीएसटी का, वो आपको विद इन 30 डेज, जो भी लिमिट है एफएमआ की, उससे आपको रिटर्न करना है डिपार्टमेंट को। अगर आप विद इन 30 डेज नहीं करते तो विद इंटरेस्ट आपको रिफंड करना पड़ेगा। ये सेकंड चेंज है ज़ीरो रेटेड सप्लाई में। और थर्ड एक इम्पॉर्टेंट चेंज ये भी आया है कि ज़ीरो रेटेड सप्लाई में रिफंड का जो 2 रूट रहते हैं आईजीएसटी क्लेम करने के। एक तो पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, मतलब जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो एक्सपोर्ट का, तो तब आप आईजीएसटी पे कर दीजिए और बाद में उसका रिफंड क्लेम कर लीजिए। या फिर एलयूटी का रूट था कि आपको एक एलयूटी बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ता था, तो फिर आप आईजीएसटी नहीं बिना लगाए जब आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस एलयूटी को आप फिर वो अपना ये आईजीएसटी रिफंड क्लेम कर सकते हैं, एलयूटी बॉन्ड का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो अब सरकार ने क्या करा है इसमें चेंज, कि जो आईजीएसटी का पेमेंट, आईजीएसटी रिफंड का जो रूट था, वो अब सिर्फ नोटिफाइड क्लासेस ऑफ पर्सन के लिए ही रखा है और नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज के लिए ही रखा है। मतलब अब आप आईजीएसटी पेमेंट वाला जो रूट है, आप आईजीएसटी पे करते हैं फिर बाद में उसका रिफंड क्लेम कर लेते हैं, वो रूट आपके लिए नहीं है। अब वो सिर्फ नोटिफाइड क्लासेस ऑफ पर्सन के लिए है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एलयूटी रूट को ही ऑप्ट करना है व्हेन क्लेमिंग रिफंड ऑफ आईजीएसटी। इससे क्या हो गया, इससे ये है कि एलयूटी रूट में आपको इनपुट का तो रिफंड मिल जाता है, इनपुट सर्विस का भी रिफंड मिल जाता है, बट जो कैपिटल गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं मिलता है। तो इससे क्या हुआ कि अपना जो अपने जीएसटी कैपिटल गुड्स में पे किया है वो ब्लॉक हो गया अपना। तो अब ये सारे चेंजेस जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने आपको बताए हैं जीएसटी से रिलेटेड। होप आपको ये समझ आ गए होंगे, और अगर आपको समझ आ गए हैं तो प्लीज़
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं करा है तो, और इस वीडियो को लाइक करिए। मैं ऐसी एजुकेशनल वीडियो बनाती रहूँगी। थैंक यू।